आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता आप सब भले चंगे परमेश्वर के संधि में प्रार्थना सहित जीवन बिता रहे। इन दिनों में प्रार्थना हमारा शस्त्र है। शत्रु अनेक कार्य करता होगा हमारा परिवार को बिगाड़ने के लिए, हमारा परिवार को छिन्न भिन्न करने के लिए, हमारा परिवार टूट जाने के लिए अनेक रास्तों को पद्धति करेगा। क्योंकि जब एक साथ हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हैं, शैतान को ईर्ष्या हो जाता है। इस संसार में रहते हुए ये संसार का प्रभुता करने वाला शैतान का, उसकी आराधना हम नहीं करते हैं। हम जिंदा परमेश्वर की जिंदा आराधना करने के समय पर शत्रु हमेशा हमारे विरोध में खड़ा रहता है। वो अनेक लोगों के जीवन में कार्य करता है हमारा विरोध होने के लिए। हो सकता है हमारा सगा संबंधी हमारा विरोध में हो जाए, पड़ोसी या विरोध में हो जाए, जहां पर आप जॉब करते वहां पर लोग आपका विरोध में हो जाते हैं क्योंकि आप मसीह है। बिजनेस में लोग विरोध हो जाते हैं। अनेक क्षेत्र में हम देखते हैं हमारा विरोधी शत्रु लोगों को तैयार करता है। इन दिनों में हमारा जीवन एक प्रार्थना में होना है ताकि शत्रु का पद्धति फेल हो जाए। शत्रु लाख कोशिश करने दो, उसका प्लानिंग्स कभी भी परमेश्वर के सामने सक्सेस नहीं होता है। मूसा को मारने के लिए शत्रु ने पद्धति किया, राज दरबार में से नियम निकाला, लेकिन परमेश्वर ने प्लान को बदल दिया है। वही मूसा राज दरबार के अंदर 40 साल अपना जीवन बिताए। जरा सोचना, शत्रु ने प्लान किया उसको बर्बाद करने के लिए। मूसा का परिवार एक गरीब परिवार था, लेकिन यहां पर देखो मूसा का लालन पोषण राज दरबार में किया। वो प्लानिंग्स आपके जीवन में भी यदि कर रहा है तो वो प्लानिंग्स उसका फेल होने पाए, प्रभु का ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आने पाए, परमेश्वर का सानिध्य आपके जीवन में आने पाए। आपके विरोध में शत्रु करने के समय पर हम प्रार्थना करते रहना, हमारे साथ जिंदा खुदा जीवित है, वो हाजिर हजूर है, हर प्लानिंग्स को नाकामयाब करेगा। हम देखते हैं शत्रु कई लोगों को एक्सीडेंट्स में मार डालने के लिए कोशिश करता है। ड्राइविंग में या जॉब के समय पर हम देखते कुछ लोग ऊपर से गिर जाते हैं। अलग अलग पद्धतियां करता है। वो यही चाहता है धर्मी लोग ही नाश हो जाए, उनका मृत्यु दुखमय हो। अगर वो जीते तो प्रेशर वो परेशानी में जिए। शत्रु क्यों हमें मार नहीं सकता है? क्योंकि वचन कहता है यहोवा के स्वर्गदूत हमारे चारों ओर छावनी कर कर बैठा है। आपके चारों ओर परमेश्वर का दूत है, वो आपको जान को छू नहीं सकता, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकता। प्लानिंग से लेके आता है, लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे हटा देता है। वचन कहता है आपकी हड्डी हड्डी की हिफाजत करता है। वो दिन प्रतिदिन आपका बोझ उठाने वाला परमेश्वर, आज जिंदा परमेश्वर की आराधना हम करते हैं, सारे बंधन टूटेगा, सारे बंधन समाप्त हो जाएगा। दुष्ट का बंधन आपके परिवार में, आपका व्यक्तिगत जीवन में जो कर रहा है, उस अंधकार की ताकत को हम ब्रेक कर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर छुटकारा देने जा रहा है। इन दिनों में आपके जीवन में छुटकारा, आपका पर्सनल लाइफ में छुटकारा, प्रेषण आपके घर में छुटकारा, आपके जॉब के स्थान में छुटकारा, आपका बिजनेस में छुटकारा, आपका खेत में छुटकारा, आपसे जुड़े हुए तमाम क्षेत्र में परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहा है। विश्वास करिए, प्रार्थना करिए, उपवास लीजिए, मन्नतें मांगे,
अलग अलग प्रकार का आपकी अवस्था के अनुसार आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर जरूर प्रार्थना सुनता है। धर्मियों की प्रार्थना वो जरूर सुनता है। हालेलुया। आइए आज का प्रॉमिस वचन भजन संहिता 34 अध्याय उसका 17 क्रम, Psalms 34 वर्स 17। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा किसको छुड़ाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कौन पढ़ता है? परमेश्वर से भय कौन खाता है? कौन परमेश्वर की आराधना करता है? एक धर्मी है। धर्मी का क्वालिटीज वही है, क्योंकि धर्मी जहां भी जाए उसके जीवन में प्रॉब्लम्स खड़ा करने के लिए कोशिश करता है शत्रु, लेकिन याद रखना, परमेश्वर को जब धर्मी पुकारता है, यहोवा सुनता है। यहोवा सुनता है। यहोवा मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। बस पुकारना जरूरी है। मेरे प्रिय, आपके जीवन में आज क्या तकलीफ है? कौन सा कष्ट आपको सता रहा है? कौन सा बीमारी आपको सता रहा है? कौन सा परेशानी आपको सता रहा है? आपका विषय प्रभु के हाथ में दीजिए। देने के बाद प्रभु से रोज गिड़गिड़ाइए, प्रभु मेरी अवस्था को बदल, मेरा दुख को बदल, मेरी निराशा को बदल, मेरा वेदना को बदल, मेरा कष्ट को बदल, मेरे घर में उद्धार दिखने पाए, मेरे बच्चे मेरा कहने मानने पाए, मेरा पत्नी मुझे मानने पाए, मेरा पति मुझे मानने पाए, हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करने पाए, हमारे में से एक भी कोई भी गलत रास्ते में जाने ना पाए, अन्य आराधना में जाने ना पाए, बैकस्लाइड में जाने ना पाए। वचन कहता है, धर्मियों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। वो कान लगाकर सुनता है और लिखता है वचन, वो सब विपत्तियों से छुड़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी विपत्ति नहीं है ऐसा जिसमें से वो छुड़ा नहीं सकता है। हर विपत्ति से छुड़ाता है, हर कष्ट से छुड़ाता है, हर बीमारी से छुड़ाता है। आपकी जीवन की हर आवश्यकता लिए पुकारिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु स्वयं कहता है, हम मांगते नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप में से अनेक लोग पूछते होंगे, हम तो रोज मांगते हैं, लेकिन प्रभु यहां पे कहता है, आप मांगते नहीं है। कहने का मतलब, जिस तरह से तुम्हें मांगना है परमेश्वर से, उस तरह से तुम मांगते नहीं। हमारे विषय को गंभीरता से लेना है। हमने वो विधवा की कहानी सुना है। विधवा रोज परेशान करता था, जज को, जब तक मेरा मुकदमा ना हो तब तक मैं लड़ती रहेगी, मैं न्याय लेकर रहेगी। कहने का मतलब, परमेश्वर के संधि में विषय रखकर आप रोज परमेश्वर से छीन के लीजिए। आज अनेक लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं लाइटली, प्रभु मेरे जीवन में कष्ट है दूर करो, मेरा बीमारी दूर करो। क्या आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचता है? मैं उदाहरण से समझाना चाहता हूं। दानियल के जीवन में, दानियल ने उपवास लिया, प्रार्थना किया, 21 दिन उपवास लिया, लेकिन परमेश्वर ने पहला ही दिन दानियल को उत्तर दिया, लेकिन उत्तर नीचे नहीं आया, क्योंकि शत्रु ने, अंधकार की शक्ति ने बादलों पर उस उत्तर को रोक के रखा था। यही आज मसीह के जीवन में होता है। मसीह जीवन में यही प्रॉब्लम्स है। हमारी प्रार्थना ऊपर तक पहुंचना है तो वो रोज शक्ति में आग की भट्टी जैसा तपता है, इसमें ज्वाला बढ़ता है। वैसे हमारी प्रार्थना की शक्ति नहीं बढ़ेगा, हम आत्मा में आराधना नहीं करेगा। परमेश्वर के संधि में यदि मांगने का तरीका से मांगेगा नहीं, तो याद रखना, हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचेगा नहीं। शत्रु बीच में रोक रखता है।
आज अनेक मसीह लोगों का जीवन टूटने का कारण यही है। वो कहते हम तो कितने साल से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारे जीवन में देता नहीं। क्या हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचता है? हम दिल से प्रार्थना करिए, जिद कर कर प्रार्थना करिए। एक बच्चा जिस प्रकार अपना पिता से, अपने माता से जिद करता है, मुझे चाहिए, इसके बिना मैं हटूंगा नहीं। एक डेडलाइन लिखकर आप प्रार्थना करिए। परमेश्वर ये साल, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अनेक लोगों के जीवन में छुटकारा देने जा रहा है। ये साल खत्म होने से पहले परमेश्वर, आप मांगने का तरीका बदल कर प्रार्थना करिए, मांगिए परमेश्वर से। प्रभु लाइफ को चेंज करने जा रहा है। जरूर परमेश्वर का ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर अवसर तूने जीवित वचन दिया। तेरा जीवित वचन आज हमसे ये बातें किया, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। प्रभु, इन दिनों में जितने लोग विपत्ति में हैं, जितने लोग परेशानी में, जितने लोग बीमारी में, जितने लोग कोर्ट केस में फंसे, जितने लोग का पेंशन रुका है, जितने लोग प्रेसर हॉस्पिटल में, जितने लोग वेंटिलेटर पे, जितने लोग यात्रा करते हैं प्रेसर, जितने लोग का वीजा स्टैंप नहीं हुआ, जितने लोग का पीआर प्रेसर अभी तक हुआ नहीं, यीशु के नाम से वो सारे बंधन को मैं तोड़ता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस। वीजा स्टैंप होने पाए, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा का शक्ति उधर होने पाए, पीआर मिलने पाए, यीशु के नाम से होने दे। पेंशन का ऑर्डर आने पाए, यीशु के नाम से होने दे। जॉब परमेश्वर नया जॉब से ब्लेस करने पाए, यीशु के नाम से होने दे। बेबी ब्लेसिंग्स होने पाए, यीशु के नाम से होने दे। बीमारियां खत्म होने पाए, यीशु के नाम से होने दे। बेड रिडन जितने लोग सीरियस है, हालेलुया, पैरालाइज हो गया है, यीशु के नाम से खड़े होने के लिए चंगाई की प्रार्थना करते, हालेलुया। छुटकारा दे, छुटकारा दे। जीवन बदल परमेश्वर, जीवन बदल, परिस्थिति को बदल, परिस्थिति को बदल। यीशु के नाम से छुटकारा होने पाए, द माइटी नेम ऑफ जीसस। पराक्रमी काम प्रभु तो हमारे जीवन में कर सके। धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु प्रार्थना सुनता है, विपत्तियों से छुड़ाएगा। डरना नहीं, पीछे लौट कर नहीं जाना। आपकी जीवन की परिस्थिति चाहे कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर जीवन में हार नहीं मानना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको गिफ्ट में जीवन दिया है। उसके सामने लड़ना सीखिए। प्रभु यहोवा खड़ा है, वो सेनाओं का यहोवा आपके साथ है, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।